नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? स्टेट का नाम आपको बताना है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। जब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या पूछा गया? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट? एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इसी प्रकार से पूछ लेते हैं कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र। और अगर पूछ लें भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, आलम आरा। अब देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया, निर्माता आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न में पूछा गया है भारत की जो पहली मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जैसे योगेश, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा साहेब फाल्के। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता हैं और ये भारत की पहली मूक फिल्म है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी जल्दी से आंसर करिए। गुरमुखी लिपि किसने शुरू की थी? आपको बताना है जो गुरमुखी लिपि है किसके द्वारा शुरू की गई थी। गुरमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, पंजाबी भाषा। जो पंजाबी भाषा आप लोग याद रखिएगा, गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसने शुरू की थी ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु अंगद देव। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गुरु अंगद देव। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इसी प्रकार से पूछ लेते हैं। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु अंगद देव। इन्होंने गुरमुखी लिपि शुरू की थी। गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको बताना है SAFTA का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यस, बी करेक्ट आंसर है। SAFTA का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। ये सभी क्लासिकल डांस है। इसमें आपको बताना है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कथकली। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कथकली मुक्ता कहाँ से संबंधित है? कथकली एक क्लासिकल डांस है, मुक्ता कहाँ से संबंधित है ये भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, केरला से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? केरला संबंधित है। इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको बताना है ओमान की कैपिटल, ओमान की राजधानी बताइए क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग टाइम को याद रखिएगा, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मस्कट। आपसे कैपिटल पूछी गई है ओमान की, तो मस्कट करेक्ट आंसर होगा। मस्कट ओमान की राजधानी या कैपिटल है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, कई बार मैंने आपको बताया है। राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के तट पर बसा है। एंड गोवा में 2 जिले हैं, ये पूछ लेते हैं। और सबसे कम जो तट रेखा है पूछा जाता है भारत में किस राज्य की है, तो आप लोग याद रखिएगा गोवा की है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कोंकणी। क्या पूछा गया गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है। स्टेट आपको बताना है, राज्य का नाम बताना है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुजरात में भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। भारत में जो पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। अब पूछेंगे आपसे, क्या पूछेंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन। जो भारत में पहला समाचार पत्र है किस नाम से शुरू किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा द बंगाल गजट। किस नाम से शुरू किया गया था, द बंगाल गजट के नाम से शुरू किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, जेम्स हिक्की। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है राउत एक लोक नृत्य है, एक फोक डांस है, कहां से संबंधित है मुक्ता, ये आपको बताना है। गुड इवनिंग। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर। देखिए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है। सिटी नाम का नाम आपको बताना है, किस सिटी में स्थित है, किस शहर में स्थित है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। राइट आंसर बी होगा मुंबई। अगर आज पूछ लें तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में, जानते भी होंगे आप लोग। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। द पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ये पुस्तक पूछी जाती है परीक्षा में, जैसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। यस, आप लोग नाम याद रखिएगा पुस्तक का, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनकी पूछी जाती है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। यस, अब लाइव सेशन डेली होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको किस बताना है किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है, तो सी करेक्ट आंसर होगा ताइवान का। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लाहौर। वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। लाहौर वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस रिंकू, बहुत जल्द। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 भी। आपको बताना है भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग जानते भी होंगे। भारत उत्तर में नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बाकी नेपाल की राजधानी काठमांडू है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और करेंसी नेपाली रुपया है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। यस, बहुत अच्छे। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं भारत के कौन कौन से 5 राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कठिन करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको।
उसमें एक गलत ऑप्शन होगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या 4 ऑप्शन आपको गलत दिए जाएंगे, एक सही दिया जाएगा। जो बॉर्डर शेयर करता होगा एक ऑप्शन वो दिया जाएगा। तो सभी जल्दी से बताइएगा, भारत के कौन से राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? 5। अब देखिएगा, एक तो उत्तराखंड है, सभी याद रखिएगा, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद आप लोग याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, एंड 5वां राज्य कौन सा है? 5वां राज्य है सिक्किम। इन 5 के नाम याद रखिएगा, यस, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपको बताना है सीडी राइट किसका यस्क है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्या पूछा गया? सीडी राइट किसका यस्क है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। यस, लौह यस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मानस किसकी सहायक नदी है? ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाकी ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, इसका जो उद्गम है ये तिब्बत से होता है, तिब्बत में इसको सांगपुक नाम से जाना जाता है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपको बताना है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए विश्व जल दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 मार्च को। यस, 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको बताना है वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है, क्या आपको बताना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंचवार्षिक निकाय है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। हर 5 वर्षों में इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। इसी के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये एक पंचवार्षिक निकाय है, प्रत्येक 5 वर्षों में इसका गठन किया जाता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थायी निकाय नहीं है। 5 वर्षों के अंतराल में इसका गठन किया जाता है, 5-5 वर्षों के लिए। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन है? वेद 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और वेदों की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद। यस, सी करेक्ट आंसर है। संगीत का जो वर्णन है सामवेद में मिलता है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको बताना है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1988 में। जब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? आंखों से संबंधित है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपको बताना है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, लोकसभा में लाया जाता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। तो कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में, और इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको बताना है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सी करेक्ट आंसर होगा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त, क्वेश्चन को समझिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? ये तीनों शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये किस क्रांति से प्रेरित हैं या किस क्रांति से भारतीय संविधान में लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस की क्रांति। सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं ये तीनों शब्द।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको बताना है धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राधा कांतदेव। सी करेक्ट आंसर होगा। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कांतदेव ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए नंबर 29 के लिए। आपको बताना है मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल है, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ये मदुरई में स्थित है। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में, किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है? इसकी जो शैली है किस प्रकार की शैली है? द्राविड़, नागर, वेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागर करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो उत्तर भारत में मंदिर बनते हैं ये नागर शैली में बनते हैं। और ये जो मीनाक्षी टेम्पल है कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं इनकी जो शैली है मंदिरों की द्रविड़ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द्रविड़ शैली में बना है। यस, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। तकला मकान मरुस्थल आपको बताना है किस देश में स्थित है। ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। मुख्यतः चाइना में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियम को। रेडियम को क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बन सकते हैं, आगे भी आपसे पूछ सकते हैं। येलो केक किस धातु को कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। एंड पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची। झारखंड के रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बारी मशीन प्लांट जो है ये झारखंड के रांची में स्थित है। और रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। पूछ लेते हैं झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा रांची को कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, लेखक पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेखक से संबंधित, पुस्तक से संबंधित। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टीफन हॉकिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा स्टीफन हॉकिंग ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ये कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। डी करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा में। यस, डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा अभी गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है, समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, पूछ सकते हैं आपसे, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 संबंधित है इससे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? भारत का जो गोल्डन फाइबर है जूट कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है जूट। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है दूध में जो शर्करा पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? शर्करा का नाम आपको बताना है, शुगर का नाम क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए। माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लैक्टोज। दुग्ध में जो शर्करा पाई जाती है, मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसे कहते हैं लैक्टोज। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहां पर थी? सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा, उज्जैन। उज्जैन जो है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी थी। वर्तमान में उज्जैन मध्य प्रदेश में है। बाकी क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, कई बार मैंने आपको बताया है। और जो महाकालेश्वर मंदिर है पूछा जाता है कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या फिर मुंबई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में। यस, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है रोका नामक कृषि किस देश में की जाती है? रोका एक प्रकार की कृषि है और ये
ब्राजील में की जाती है, डी करेक्ट आंसर होगा। रोका नामक कृषि जो है ब्राजील में की जाती है, डी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, आप लोग जानते भी होंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। यस, भूमध्य रेखा जो है ब्राजील से गुजरती है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना आयरन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया करेक्ट आंसर होगा, जो कि आयरन की कमी से होता है। 41 के लिए आंसर करिए, अबुल फजल किसके शासनकाल में था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 41 है क्वेश्चन नंबर। यह है क्वेश्चन नंबर 42। इसका राइट आंसर आपको बताना है, इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, तुक्का नहीं लगाना आपको, पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया, जो इको मार्क प्रतीक है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्राचीन नाम पूछा गया है, सी करेक्ट आंसर होगा सिलोन। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है मशरूम क्या है, कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कवक। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बी करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है कांच क्या है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। तो बी करेक्ट आंसर होगा, अति शीतित द्रव है। कांच एक अति शीतित द्रव है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है LAN का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में, दांतों में, ब्लड में, या फिर हृदय में, तो सी करेक्ट आंसर होगा, रक्त में, खून में, ब्लड में पाया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1921 में, 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 है। प्रश्न इस प्रकार से है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी आपको बताना है किस देश में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान में, सी करेक्ट आंसर है। जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये जापान में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। सभी डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।